शमशाद भाई के साथ जो व्यवहार हुआ, हकीकत में शमशाद भाई भी एक अच्छे कैंडिडेट थे जो पार्टी को जीत दिला सकते थे। उसके बाद दानिश कुरैशी है कि जो व्यक्ति ने मीडिया में पार्टी को इतना सारा डिफेंड किया है कि आप उसकी फेसबुक की कमेंट पे जाके देखो तो दुनिया भर की गालियां दानिश कुरैशी को मिली हैं, और यहां तक कि दानिश कुरैशी के सामने पुलिस केस भी हुआ है कमेंट लिखने के बारे में। तो और तीसरी बात कि वेजलपुर में भी पार्टी में जो लोग हैं उसमें वेजलपुर में टिकट देने के लिए एक और कैंडिडेट जिसने टिकट का दावा किया था लेकिन उसके दावे को भी झुठला दिया गया, वो है एजाज खान पठान के जिसका पॉलिटिकल क्लिकिंग बहुत अच्छा है। किसी भी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना हो तो वो लड़के में वो खूबी है, लेकिन साबिर भाई ने जानबूझ के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अर्शवी न्यूज़। दोस्तों, आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार खत्म हो गया। 5 तारीख को चुनाव है और इस बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के संयोजक एडवोकेट कोष्टी साहब ने इस्तीफ़ा दिया। दोस्तों, वैसे तो हम बात करें तो जब से गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है उस वक्त बड़ी भारी तादाद में लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में जुड़े थे। कई जगह पर सीट भी जीत कर आए थे, यहाँ तक कि गोधरा में उन्होंने सत्ता भी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद अक्सर देखा गया है कि लगातार एक के बाद एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में से कई अहदेदार अपना इस्तीफ़ा देते हुए आए हैं। जैसे हम बात करें तो शमशाद पठान, कोष्टी साहब और इनके अलावा और कई लोग हैं जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा दिया है। साथ ही सिद्धपुर से आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की टीम ने इस्तीफ़ा दिया और वो कांग्रेस में जुड़ गई। दोस्तों, कहने का मतलब ख़ास ये है कि आज कोष्टी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ बातें ऐसी कही कि साबिर भाई जो है वो CR पाटिल से दिन में 3 मरतबा टेलीफोन पर बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही करीब हैं। इसके अलावा साबिर भाई हर बात में अपनी मनमानी चलाते हैं और जो खुद फैसले लेते हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसी ही बातें शमशाद पठान से भी हमको जानने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर ख़ास कहने का मकसद ये है कि जो लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में होते हैं वो नामवर शख्सियत होती है और उनके पीछे कई लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में जुड़ते हैं। लेकिन उनके इस्तीफ़ा देने के बाद उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि ना खुदा भी मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब करें तो क्या करें। तो दोस्तों, जिस वक्त पार्टी में ऐसे हालात देखे जाते हैं उस वक्त ये बातें सामने क्यों नहीं आती, यह बहुत ही एक बड़ा सवाल है। जब हमको किसी चीज़ का अंदेशा होने लगे उस वक्त लोगों को भी उस चीज़ से आगाह करना चाहिए ताकि भोले भाले लोग जो किसी भी पार्टी पर भरोसा रख कर जुड़ते हैं अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी जो पार्टी के पीछे इस्तेमाल करते हैं, साथ ही कई लोगों के साथ दुश्मनी भी उनकी हो जाती है। ये लोगों का क्या फिर वो बने हुए दुश्मनों से आंख मिला सकते हैं? क्या उनसे ताल्लुकात दोबारा कायम कर सकते हैं? कहने का मकसद मेरा ये है कि आज भी लोगों में एक चर्चा है कि चुनाव के बाद कई लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पीछे जो फ़िलहाल मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का क्या, उनके वोट का क्या, ये सब बातों का ख्याल वो पहले क्यों नहीं करते? जिस वक्त टिकटें दी गई उस वक्त कोष्टी साहब ने ये फैसला क्यों नहीं किया? दोस्तों, कोष्टी साहब ने जो भी फैसला किया उनकी जगह सही होगा, क्योंकि ये कोष्टी साहब का ख़ुद का फ़ैसला है, अपना फ़ैसला है। उनका जो जाती तजर्बा है वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया। लेकिन अवाम जो जुड़ी हुई है उस अवाम का क्या? आइए सुनते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोष्टी साहब ने क्या कहा।
साबिर भाई ने मेरे हिसाब से ओवैसी साहब को एक हफ्ते में 3 बार बात की होगी, लेकिन सीआर पाटिल से उनकी बातें दिन में 3 बार होती रही हैं। और 1-2 बार तो मैं खुद उनकी गाड़ी में था और उनका फोन आया था, उनको पता नहीं था फोन स्पीकर पे है, और मैंने भी बातें सुनी है। तो ऐसा है, और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं, और अगर मैं झूठा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं या मैं किसी को बदनाम कर रहा हूं तो साबिर भाई का फोन है, साबिर भाई उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाल लेवे और पब्लिक कर देवे कि उनके कैसे संबंध है और कितनी बार वो फोन करते बीजेपी वालों को। तो कुल मिला के ये बात है कि जैसे कि टिकट बांटने में, जो कैंडिडेट पसंद करने में, कैंडिडेट डिक्लेयर करने में जितना डिले साबिर भाई ने किया है, उससे कम से कम कैंडिडेट को काम करने का मौका पूरा इलेक्शन में पूरे वार्ड को या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पहुंच नहीं सकते। सवाल ये है कि जैसे कि शमशाद भाई के साथ जो व्यवहार हुआ, हकीकत में शमशाद भाई भी एक अच्छे कैंडिडेट थे जो पार्टी को जीत दिला सकते थे। उसके बाद दानिश कुरैशी है कि जो व्यक्ति ने मीडिया में पार्टी को इतना सारा डिफेंड किया है कि आप उसकी फेसबुक की कमेंट पे जाके देखो तो दुनिया भर की गालियां दानिश कुरैशी को मिली हैं, और यहां तक कि दानिश कुरैशी के सामने पुलिस केस भी हुआ है कमेंट लिखने के बारे में। तो और तीसरी बात कि वेजलपुर में भी पार्टी में जो लोग हैं उसमें वेजलपुर में टिकट देने के लिए एक और कैंडिडेट जिसने टिकट का दावा किया था, लेकिन उसके दावे को भी झुठला दिया गया, वो है एजाज खान पठान के, जिसका पॉलिटिकल क्लिकिंग बहुत अच्छा है। किसी भी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना हो तो वो लड़के में वो खूबी है। लेकिन साबिर भाई ने जानबूझ के ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी है और ऐसे टाइम पे दी है कि रिजल्ट आने पे अगर कोई एमआईएम में से एमएलए बनता है तो वो सिर्फ साबिर काबलिया वाला बने और दूसरा कोई नहीं बने।